सब जग के तुम अंतर्यामी, सब जग के तुम अंतर्यामी, दीदी सुखिए घरदार मेरे घर आए जइयो, तेरे पोथी के भरदार मेरे घर आए जइयो, ओ आए जइयो, आ जइयो, आए जइयो, आ जइयो, मेरे घर आए जइयो, पार्वती के लाल मेरे घर आए जइयो। गिरगे से चलन माथे लगाओ, गिरगे से चलन माथे लगाओ, ओ गिरगे से चलन माथे लगाओ, गिरगे से चलन माथे लगाओ, लड़ुअन को तेरो भोग लगाओ, लड़ुअन को तेरा भोग लगाओ, शंकर के सोवन कगाते, शिव शंकर के सोवन कगाते, दीन जनों को गले लगाते, दीन जनों को गले लगाते, सृष्टि के करतार मेरे घर आए जइयो, सृष्टि के करतार मेरे घर आए जइयो, ओ आए जइयो, आ जइयो, आए जइयो, आ जइयो, मेरे घर आए जइयो,
के लाल तेरे घर आए जइयो गणपति के लाल तेरे घर आए जइयो। बोली गजानंद भगवान की जय। देवी और सज्जनों, कथा के आयोजन में पिछले सालों की तरह इस साल भी वैसे तो पूरे लुधियाना ने सनातन सेवा समिति को किसी न किसी रूप में सहयोग दिया है, तन से, मन से और धन से, लेकिन कुछ लोगों ने विशेष रूप से सहयोग दिया। तो सनातन सेवा समिति का कर्तव्य है कि उन्हें सम्मानित करें। तो श्री चरणजीत सिंह जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए। इनका बहुमूल्य सहयोग रहा है कथा के आयोजन में। श्री चरणजीत सिंह जी, आप मंच पर आइए, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री चरणजीत सिंह जी, ताली बजाइए पहले जोर से। इनकी एक विशेषता ये है सभी की, इन्होंने ये बताने से सभी ने मना की है कि हमारा नाम भले ही आप बोल दें, लेकिन ये ना बताएं। तालियां। श्री भूपिंदर कुमार खोसला जी, श्री भूपिंदर कुमार खोसला जी, कृपया महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान, तालियों के साथ आप ही स्वागत करें। और डॉक्टर के अरोड़ा, डॉक्टर के अरोड़ा, अच्छा जी, चलो चलोगे थोड़ी देर के लिए? मुंबई सिद्धि विनायक विदाउट चलेंगे, बिना टिकट के। ठाकुर जी चलें? गणपति बप्पा। क्या करूं, बहुत संक्षेप में सुनाना पड़ेगा, नहीं तो 3 दिन में गणेश जी की सूंड की ही व्याख्या पूरी नहीं होती। बड़भागी वो लोग हैं भगवान गणपति के चरणों में जिनकी श्रद्धा, जिनका विश्वास, जिनका त्याग और समर्पण टिका हुआ है। आप बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया श्रोताओं से मैं अपने तार को ज्वाइंट करके बैठता हूं। निवेदन कर रहा था, भगवान प्रभु गजानंद बहुत बड़े विघ्न हरता हैं, और यदि ये रूठ गए तो ये बहुत बड़े विघ्न करता भी है। गणेश पुराण में कथा आती है, यहाँ शिव महापुराण में तो नहीं है, लेकिन गणेश पुराण में कथा है। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण की बारात जा रही थी। भागवत में तो रुक्मिणी को यूं ऐसे ही लेके आ गए रथ में, लेकिन गणेश पुराण में श्रीमान जी दुल्हा बन करके गए कुंदनपुर। बारात में जाने के लिए विधाता ब्रह्मा आए, गणेश जी भी आए कृष्ण की बारात में जाने के लिए। देवर्षि नारद, यमराज, धर्मराज महाराज सब लोग चल करके आए। गणपति थोड़ा पहले से आ गए। जो लोग खासम खास होते हैं, जो थोड़े दूर के होते हैं महाराज, वो 2 घंटे पहले आते हैं।
और ज्यादा दूर के होते हैं वो 1 घंटे पहले आ जाते हैं, और ज्यादा दूर के होते हैं वो आधा घंटा पहले आते हैं, और ज्यादा दूर के होते हैं वो 10 मिनट पहले आ जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा खासम खास होते हैं हमारा 2-3 दिन पहले से आ जाते हैं। बाइक तो भगवान प्रभु श्री गजानंद 2-3 दिन पहले से आ गए। विधाता ब्रह्मा, इंद्र, प्रभु भोलेनाथ भी आए थे बारात में जाने के लिए, नारद भी आए। तो ब्रह्मा ने कहा कि बाराती सब सुंदर हैं। इंद्र ने कहा तो सुंदर हैं तो कोई कुरूप भी होगा नहीं, सुंदर नाम लेने का मतलब क्या था यहाँ? कहा मटका जैसा पेट, लंबी सूंड, एक दांत वाला, छोटी छोटी आंखों वाला, बढ़िया तो लगता नहीं, पूरी बारात को लजा देगा। और सबसे पहले तैयार बैठा है बारात में जाने के लिए। कुछ उपाय हो सकता है क्या गणेश को कृष्ण की बारात में न ले जाया जाए? इंद्र ने कहा बाबा ये तो व्यवस्था आप ही कीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि कब लपक करके दाढ़ी पकड़ ले पता नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको मना कर दूं कि तू बारात में ना जाए। और किसी ने पहले से बारात में जाने की तैयारी की हो और एकाएक अचानक आप उसको मना कर दीजिए, उसको बड़ा बुरा लगता है। तो सबने ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए, कहा आप बूढ़े हैं, आप वृद्ध हैं, शायद यदि आपकी बात बुरी भी लगेगी तो आपको वो कुछ कहेंगे नहीं। सो ब्रह्मा पहुंच गए पास में गणेश जी के पास और श्री गणेश जी को कहा क्या करें, बारात बड़ी सज धज के जा रही है, बारात इतनी सुंदर है और जहां गणेश जी स्वयं आप पधारे हों तो फिर तो उस सुंदरता का तो कहना ही क्या है। जहां आप हैं वहां सब बढ़िया ही बढ़िया है और जहां आप नहीं है वहां सब घटिया है। बारात में आपको ले जाना अतिशय अनिवार्य है, आपको बारात में ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन करें तो करें क्या, आजकल द्वारका के आसपास निशाचरों का तांडव नृत्य हो रहा है। यदि सब लोग छोड़ छाड़ करके द्वारका को चले गए तो राक्षस द्वारका को लूट लेंगे। करें तो करें का 1000 सेनाओं के बराबर एक गणेश जी, 1000 के ऊपर भी एक गणेश और भारी। लेकिन करें तो करें क्या, तुमको यहां छोड़ देते हैं तो बारात अधूरी और आप उधर चले जाएं तो द्वारका अधूरी, द्वारका सूनी। क्या करें, मन नहीं करता आपके यहां छोड़ें, हमारा सबका मन कर रहा है कि आप बारात में जाएं। लेकिन करें तो करें क्या, राक्षसों से द्वारका को बचाने के लिए एक आप जैसे किसी वीर की आवश्यकता थी। गणपति बप्पा आप ये बताइए, आपकी निगाह में आप जैसा कोई वीर है क्या तो द्वारका की रखवाली कर ले? गणेश जी ने कहा तो ठीक है, ऐसी बात है, हमारा तो लोग लड्डुओं का खूब भोग लगाते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा तुम ही थोड़े अभागे हो, तुम्हारा कोई भोग लगाता नहीं, और इसलिए ठीक है तुम ही चले जाइए, द्वारका की रखवाली हम कर लेंगे। गणेश जी ने बोल दिया। बारात चली सज करके धज करके और जैसे 2-4-5 किलोमीटर बाहर बारात निकली होगी तो देवर्षि नारद बारात में से वापस आ गए। जहां झगड़ा ना हो ये बाबा की करामात पूरी। आए नारद वापस सीधे गणेश जी के पास, राम राम जी, कैसे बैठे हो जी? अरे आजकल वो सब लोग प्रभु कृष्ण की बारात में गए हैं, आप नहीं गए? अरे सब लोग पामों से लटक रहे थे हमें ले जाने के लिए, लेकिन हम नहीं गए। क्यों? आजकल द्वारका के आसपास निशाचरों का तांडव नृत्य हो रहा है, तो मैंने कहा आप सब लोग चले जाइए, यहाँ रखवाली रक्षा मैं करता रहूंगा। नारद ने कहा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? लगा दी अपनी तीली। नारद ने कहा कि इन देवताओं को अपने सौंदर्य का इतना बड़ा अहंकार, घमंड। वो बूढ़ा ब्रह्मा बोला कि ये लंबी सूंड वाला मटका जैसा पेट और हमको लजाएगा, इसलिए इन्होंने व्यवस्था के साथ तुमको छोड़ करके गए हैं। गणेश जी ने कहा ऐसी बात है तो इनको अभी 1 मिनट में बारात कराता हूं। तो अपनी फौज बटालियन बुलाई, तो करोड़ों चूहा एक साथ आकर के टूट पड़े। सरकार के चरणों में वंदन प्रणाम, कहा बोलिए सरकार क्यों बुलाया? ऐसे ऐसे कृष्ण की बारात जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते को खोद करके बिल्कुल पोला कर दीजिए नीचे, बिल्कुल। सो करोड़ों चूहे एक साथ चले और बारात के जिस रास्ते से बारात जा रही है उनके आने से पूर्व
पूरे रास्ते को बिल्कुल खोखला कर दिया। अब जैसे ही बराती जाए तो धड़ाम से अंदर, फिर जाए तो फिर अंदर, फिर जाए तो फिर अंदर, सब यहाँ तक चले गए। ये क्या हुआ, बात समझ में नहीं आई। नारद ने कहा कि लंबी तोंद वाले की कृपा है जिसको तुम छोड़ करके पीछे आए हो। क्या तुम जानते नहीं कि उसके बिना तो विवाह किसी का संपन्न नहीं हो सकता, और तुम उसके बिना कृष्ण का विवाह करने के लिए जा रहे हो। तो भूल समझ में आई। विधाता ब्रह्मा वापस आए, चरणों में गिर पड़े, कहा आपका प्रभाव हमने देख लिया, तुम्हारी कृपा नहीं तो वर नहीं, और तुम्हारी कृपा नहीं तो बधू नहीं, कि आप थोड़ी कृपा कीजिए, हमारी गलती को क्षमा कीजिए। ऐसी ऐसी बात हुई है, गलती का एहसास कर लिया तो बेसमेंट खुदवा सकते हैं, तो वहां की छत भी डलवा सकते हैं, चिंता क्यों करते हो। तो फिर चूहों को बुलाया, कहा सरकार क्या अनुमति है कि जहां से माटी उठाइए वहीं भर दीजिए ले जाकर। तो पूरा का पूरा किया है। इतनी सी बात मैंने इसलिए कही, भगवान गणपति एक बहुत बड़े विघ्न हरता हैं। यदि ये रूठ गए तो ये बहुत बड़े विघ्न करता भी है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आपके मंदिर में भगवान गणपति के लिए जगह है, बिल्कुल जरूरी। पंचदेव उपासना, 5 देवों के लिए जगह कल की कथा में बताऊंगा। अब तो यहाँ इतना निवेदन कर पाऊंगा। आइए, भगवान गणपति किस प्रकार से आ रहे हैं, कल्प भेद की गाथा है। हर कल्प में अपने हिसाब से कथा का वर्णन किया कि अधुना श्रोतमिच्छामि गाढ़ेशम रत्नोत्तमम न जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। सदैव मंगल करने वाले, जगत का कल्याण करने वाले। बताया जाता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही पृथ्वी पर गणेश बन करके आए, ऐसा इस पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। स्वयं प्रभु कृष्ण ही पृथ्वी पर गणपति बन करके आकर के प्रकट हुए हैं। जब भगवान श्री गणपति आकर के प्रकट हुए तो सब देवता उसे स्थान पर आए। गणेश जी के जन्म के समय पर शनि देव भी चल करके आए। सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो जिससे जो बना उसने वो बच्चे के हाथ में रखा। लेकिन महाराज शनिदेव अपना मुंह मोड़कर पीछे की तरफ बैठे हैं, मुंह पीछे की तरफ करके। जगदम्बा पार्वती ने कहा, जो आया देव मेरे बेटे को आशीर्वाद दे रहा है, और शनिदेव तुमने मेरे पुत्र को कोई आशीर्वाद ही नहीं दिया। एक बार अपनी दृष्टि खोलकर मेरे पुत्र को तो देखिए, मेरा बेटा कितना सुंदर है। शनिदेव की आंखें भर आईं। कहा, माते यदि मेरी दृष्टि तुम्हारे बेटे के ऊपर न पड़े तो ही ठीक है, नहीं तो जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाए बस मरता ही नहीं, सब कर्म हो जाता है। शनि की दृष्टि बड़ी खतरनाक दृष्टि। कहा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप दृष्टि डालिए। कहा, मां मान जाओ तो ही ज्यादा ठीक है। नहीं, आप मेरे पुत्र के ऊपर दृष्टि डालिए। जब बार बार माता पार्वती ने कहा तो शनिदेव ने जैसे ही गणेश जी के ऊपर अपनी दृष्टि डाली है तो शरीर से मस्तिष्क कटता हुआ आकाश की तरफ चला गया। शनि की दृष्टि के द्वारा मस्तिष्क छेदन हो गया। इस लोग बोल दूं नहीं, आप ये कहेंगे अपनी तरफ से तो नहीं बोल दिया। शनि दृष्टम सुरक्षिन्नम संचितम गाजमाननम। शनि की दृष्टि के द्वारा मस्तिष्क कटता हुआ आकाश की तरफ चला गया। एक तो गणेश जन्म की कथा इस प्रकार से। एक दूसरा हिसाब और है यहाँ कथा का, वो ये है कि एक दिन की बात थी, माता जगदम्बा स्नान कर रही है। भगवान भोलेनाथ आए, आवाज लगाई, गोरा 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 आवाज लगाई। मैया स्नान कर रही थी और महाराज लज्जावश माँ बाहर निकल करके ना आ पाई। तो जय और विजया, जया विजया इनकी 2 सखी हैं। जया और विजया ने कहा कि भोलेनाथ के पास में इतने गढ़ हैं तो एकाध गढ़ एकाध बेटा आपके लिए भी तो होना चाहिए था। जो आए वो अंदर चला ही आता है, जो आए वो अंदर चला ही आता है। और माँ बात कर रही थी और बात करते करते उबटन चल रहा था मैया का। तो कुछ उबटन पृथ्वी पर इकट्ठा हुआ और मन ही मन विचार करने लगी कि हम ऐसे बेटे को जन्म देंगे। आकृति बनाना शुरू कर दिया। जो देह से विसर्जित पड़ा था नीचे उबटन का सामान उठाया कि ये मेरे बेटे की आंख, ये नाक, ये पेट, ये पीठ, ये बाजू, ये उंगली, बस सोचकर उसने जैसे ही आकृति बनाई और जैसे ही रखा तो उसमें से एक वीर पुत्र प्रकट हो गया, जिसने माँ को प्रणाम किया, वंदन किया। कहा, माँ तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र हूँ। पहले ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया क्यों, मुझे तूने क्यों जन्म दिया और मेरा नाम रखिए। मैया ने कहा कि भोलेनाथ प्रभु के जितने भी गण हैं सब में तेरी प्रधानता होगी, सबका तू स्वामी होगा।
गणों का स्वामी, ईश माने मालिक होता है, तू गणों का स्वामी होगा। संस्कृत भाषा में गण जीव को कहते हैं, ईश स्वामी को, जो संसार के हर जीव का स्वामी है, इसलिए इसका नाम गणेश। और गण शंकर के अनुचर हैं, जो भगवान शिव के हर अनुचर का मालिक है, स्वामी है, इसलिए भी महाराज इनका नाम गणेश होगा, इनका नाम गणेश रखा। गणेश जी ने कहा, माँ मेरे लिए काम। कहा, बेटा नहाने के लिए जा रही हूं, थोड़ा समय भी लगेगा। नहाते समय थोड़ा समय लगेगा। मैया कितना समय लगेगा? संतों से सुना है कि ब्राह्मण को जितना खाने में समय लगे, माँ को उतना नहाने में समय लगे। वो तो चतुर होशियार माँ है, तो थोड़े समय में नहा ले। और क्या, ब्राह्मण को खाने में, माँ को नहाने में। तो महाराज देहली पर बैठ गए भगवान श्री गणपति, ड्यूटी के बड़े पत्ते। कर्तव्यता देखिए, बहुत बार कहता हूं कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए। यदि कोई हनुमान जाए तो मकर ध्वज प्रवेश नहीं होने देता, ये ड्यूटी है। यही गणेश जी की ड्यूटी। अभी पिताजी आएंगे, अंदर एंट्री नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में आप उद्योगपति हो, आप इस राज्य सरकार के, भारत सरकार के आप अधिकारी हैं, आप कर्मचारी हैं, ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा कीजिए। अपने आप में सोचिए कि इस जगत में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं थी, प्रभु ने मुझे इसके लायक समझा, इसलिए ये पद या ये प्रतिष्ठा मुझे मिली, उसको हम ईमानदारी से पूरा करें। झूठे और नकली मेडिकल न लगाए जाएं। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटी को पूरा किया जाए। यदि आज इस देश का हर व्यक्ति अपने आप में कर्मठ हो, इस देश का भविष्य कुछ और ही होगा। इस देश की ऊंचाई अपने आप में कुछ और ही होगी। आज ड्यूटी पर, बात तो बहुत लंबी आप समझ रहे हैं, गणपति बैठे हुए हैं, भगवान शिव आए, शंकर जी ने कहा, बच्चे एक तरफा हो, घर जाना है। बच्चे ने कहा, नहीं जाने दूंगा। क्यों? माँ स्नान कर रही है। माँ? हाँ माँ। कौन है तेरी माँ? माता जगदम्बा पार्वती। शंकर मुस्कुराए, हमें पता भी नहीं, और घर में बेटा तू कहां से आ गया? हम सुबह गए तब तो तू नहीं था। कहा, असंभव को संभव करके बता दे, यही तो माता जगदम्बा है, यही माँ भगवती है। किस रंग को राजा और किस राजा को भिखारी बना दे, यही तो माता की दिव्य ताकत है। प्रथमम शैलपुत्री, चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृति सा। ऐसी माता भगवती के चरणों में हम और आप सब एक बार नहीं, कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। बालक ने कहा, माँ जगदम्बा का पुत्र हूं। कहा, तू उसका पुत्र है तो मैं तेरा पिता हूं, रास्ता दीजिए, अंदर जाना है। कहा, माँ ने मना किया, नहीं जाने दूंगा। ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा करना है। लज्जा बस चले गए भगवान शिव और नंदी से कहा, देखना दरवाजे पर कोई ऐसा बालक बैठा, अंदर जाने नहीं देता, देख तो सही। नंदी आए। नंदी ने कहा, कौन है? घमासान युद्ध हुआ, ध्यान से सुनिए। युद्ध में नंदी को पराजित होना पड़ा। भगवान विष्णु आए, गणपति ने विष्णु को पराजित किया। महाराज देवराज इंद्र चल करके आए, लेकिन इस बच्चे के सामने किसी की भी नहीं चलती। विधाता ब्रह्मा चल करके आए, तो ऐसे लपक करके ब्रह्मा की दाढ़ी नोची गणेश जी ने। गणेश जी को कहा ब्रह्मा ने, बेटा एक बार छोड़ दे इस देहली पर द्वारा से, तो कभी भटकूंगा ही नहीं। छोड़ा, अब ब्रह्मा भागे, और तत्पश्चात जब सब परास्त हो गए, तब भगवान शिव स्वयं चल करके आए। भगवान शंकर ने समझा, रे देख बालक मान जा। घमासान युद्ध हुआ और स्थिति ये हुई कि भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और बड़ी जोर से गणेश जी के मस्तिष्क के ऊपर मस्तिष्क कट करके सीधा समुद्र में जाकर के गिरा।
हाहाकार मच गई। बच्चे का धड़ जमीन पर गिर पड़ा। जया और विजया ने कहा मां को, मां बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? भगवान शिव के द्वारा तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो गई। मां को इतना क्रोध आया, विकराल काली रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था कि सृष्टि की प्रलय न हो जाए। भगवान शिव चरणों में गिर पड़े। जगदम्बा काली का चरण भोलेनाथ की छाती के ऊपर पड़ा तो 4 अंगुल की जिह्वा बाहर निकल आई। कभी आपने देखा हो कि भगवान शंकर नीचे पड़े हैं, मां तो जगदम्बा काली का चरण भगवान शिव की छाती के ऊपर, जीव बाहर निकल रही है। ये दृश्य बिल्कुल यही का है। मां ने कहा पूरी दुनिया को चाट करके रख दूंगी, नहीं तो मेरा पुत्र मुझे जीवित चाहिए। भगवान शंकर ने उस समय बहुत स्तुति की, बहुत प्रार्थना की। देव चल करके आए और मां तो जगदम्बा की स्तुति की है। तब कहा कि यदि सब अपनी खैर चाहते हो तो मेरे पुत्र को जिंदा करके मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने नंदी को कहा कि समुद्र से इस बच्चे के मस्तिष्क को मांग करके ले आइए। नंदी पहुंचे, सागर ने मना कर दिया। स्वयं भगवान शिव पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहा भैया मेरे बेटे का मस्तिष्क तुम्हारे यहाँ गिरा है, मस्तिष्क दे दीजिए। समुद्र ने दिया नहीं, क्योंकि समुद्र शंकर से बहुत बड़ा द्रोह मांगता है। पुराण की कथा है, कब से? जब से समुद्र मंथन हुआ। सोचता है कि जब जहर निकला था, यदि ये डमरू वाला नहीं पीता होता तो अमृत रूपी रत्न मेरे उधर से कभी भी नहीं जाता। इसमें एक बहुत बड़ी रूपता इस शंकर की रही, इसलिए मस्तिष्क दिया नहीं। स्वयं माता भगवती जगदम्बा पहुंची और जाकर बेटे का मस्तिष्क मांगा, समुद्र ने दिया नहीं। मां को इतना क्रोध आया और कहा ये धौत सागर जा, मेरा ये श्राप है कि तेरा जितना भी जल है वो पूरा का पूरा खारा हो जाए। ये मां का श्राप है भगवती का। समुद्र का पानी खारा हो गया। और जा, मेरा ये श्राप है तेरे लिए कि मेरे पुत्र का मस्तिष्क जहां जिस स्थान पर गिरा और वो एक पहाड़ पर्वत के रूप में प्रकट हो जाए। यदि धोखे से भी यदि किसी का पांव इस पर्वत के ऊपर पड़ गया तो उसके मस्तिष्क के खंड खंड हो जाएं, उसकी मृत्यु उसी समय हो जाए। जहां मेरा ये अभिशाप है इस बात के लिए। मैया भगवती चली आई और इस बात का बिल्कुल प्रमाण हमें रामायण के सुंदरकांड में मिलता है। बात उस समय के जो हनुमान जी इसी समुद्र को पार करते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में एक पर्वत मिला। सो निर्भय होकर के हनुमंत लाल जी शैल विशाल देख एक आगे तापर धाय चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। शंकर जी पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं सुंदरकांड की। कहा देवी हनुमान निर्भय होकर पर्वत के ऊपर चढ़े। पार्वती ने कहा रुक जाइए। कहा क्या हुआ? अरे ये हुआ कि ये वही पर्वत है जो मेरे बेटा गणेश का मस्तिष्क वो पर्वत बन के आया और मैंने श्राप दिया कि जो इस पर्वत के ऊपर आए और उसके मस्तिष्क के खंड खंड हो जाए। ये हनुमान अभी तक जिंदा कैसे, ये बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा देवी उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। इसमें कपि का कोई प्रभुत्व नहीं। जब परमात्मा की कृपा होती है तो भक्त काल का भी भक्षण करके बता देता है। लोग पूछते हैं गणेश जी का मस्तिष्क कहां चला गया? वो गणपति का जो मस्तिष्क है वो विशाल पहाड़ पर्वत के रूप में समुद्र के बीच में जाकर के प्रकट हुआ। जब मस्तिष्क नहीं मिला तब भोलेनाथ ने नंदी से कहा जाइए वन में, यदि कोई मां अपने पुत्र की तरफ पीठ करती हुई तुम्हें मिल जाए बस उसी के बेटे का मस्तिष्क काट करके लेकर के आ जाइए। एक हथनी अपने बच्चे को पीठ दे करके बैठी हुई थी। बेटा झूले में है। बेटों की तरफ माताएं कभी पीठ दे करके नहीं बैठती। देवी देवताओं की तरफ, गुरुजनों की तरफ, महाराज अग्नि और ब्राह्मण की तरफ। जिस घर में आपके चूल्हा जलता है, अब चूल्हा है नहीं सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पुरानी बात है जहाँ चूल्हा जलता है और जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है वहां पर माताएं कभी भी पीठ दे करके नहीं बैठती, जैसे खानदान की आयु का शोषण होता है। ऐसा पुराण के अंतर्गत लिखा। महाराज श्री नंदी जी गए और एक माँ हथनी अपने बच्चे से पीठ दे करके बैठी थी और महाराज उसी समय उसका मस्तिष्क छेदन किया और उस हथनी के बच्चे के मस्तिष्क को लेकर के आए, भगवान शिव के हाथ में दिया। भगवान शंकर ने वही मस्तिष्क महाराज इस बालक के शरीर से जोड़ा। मां मां का नाम उच्चारण करता हुआ बालक खड़ा हो गया। आकाश से धुंधुवियां फूलों की वृष्टि हो रही थी। महाराज सब गा रहे थे, सब झूम रहे थे और सब नाच रहे थे और सबके मुंह की एक ही आवाज थी, क्या कि भयो कोरा कै लल्ला है।